हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस का एक टॉप मोस्ट वीवीआई सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा और आपको इसमें 45 दिन हमें देना है। यकीन मानिए कि इन 45 दिनों में मैं आपको जीके जीएस का संपूर्ण जो मोस्ट वीवीआई जीके क्वेश्चन होता है उन सबों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई है और इसकी आने की संभावना 110% है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए और इन 45 दिनों में आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट वीवीआई बेसिक क्वेश्चंस। मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ा दूंगा इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पुलवामा हमला कब हुआ था। तो पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी थी। तो ये हटी थी 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, राम मंदिर का फैसला कब आया था या कब हुआ था। तो आपका जो आंसर होगा 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कब और कहां मिला था। विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कब और कहां मिला था। तो ये मिला था 17 नवंबर 2019 को चीन में, है ना, चीन के वुहान शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कब और कहां मिले। तो ये मिला था 30 जनवरी 2020 को केरल में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो 100% एग्जाम में आने की संभावना इसकी है। ठीक है, चलिए भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो ये लगा था 22 मार्च 2020 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत चीन विवाद कब हुआ था। तो भारत चीन विवाद कब हुआ था, 17 जून 2020 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का पूजन कब हुआ था। तो राम मंदिर का पूजन कब हुआ था। तो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी को पारित हुआ था। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी को पारित हुआ था। कब हुआ था, 1980 ईस्वी को। आगे और वन्य अधिनियम 1927 ईस्वी को पारित हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और इसके डेट भी अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक किसे कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहते हैं, है ना, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव को ही कहा जाता है। चलिए आगे। उसके बाद अंटार्कटिक से कहा जाता है तो दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को, अभी देखे थे, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है क्यों, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कब मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की जनक कौन है। तो हैकेल। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। तो यह है एजी टेस्ले। क्या नाम है, एजी टेस्ले। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कब, किस लिए मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। हाँ, आगे मौलाना अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे बढ़ते हैं। पीटर्सबर्ग अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है। जो पीटर्सबर्ग है वो अमेरिका का एक औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग, ये रूस का औद्योगिक केंद्र है। जो सेंट पीटर्सबर्ग है वह रूस का औद्योगिक केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? तो ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र था। जो मैनचेस्टर था वह ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था और लाल किले के अंदर करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कहा था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगे आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। जो आगरा में लाल किला है वह उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का ब्लूप्रिंट हुमायूं के किला, जो कि दिल्ली में है, को कहा जाता है। ठीक है, हुमायूं के किला को कहा जाता है ताजमहल का ब्लूप्रिंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की फुहुर नकल या फिर दूसरा ताजमहल या फिर दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जिसे रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद ईसा खां है ताजमहल का वास्तुकार। उसके बाद ताजमहल का राजगीर कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी है ताजमहल का राजगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है सिंधु नदी, जबकि सिंध नदी उत्तर प्रदेश से बहती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए उधर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ से देखिए, प्राचीन काल में नवरत्न गुप्त वंश के है ना में रहते थे। ठीक है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्राचीन काल में नवरत्न गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन? तो नवरत्न। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे। ठीक है, जो इनका नाम था अष्टदिग्गज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अष्टप्रधान ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि का एक व्याकरण ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। ये दुर्गम क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी देहांत हो गई थी। उसके बाद कुतुब मीनार का जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण जिसके सम्मान में हुआ था वे थे सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, इसी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुड़वा माने यानी कि ट्विन सिस्टर्स कोची और एर्नाकुलम को कहा जाता है, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा नगर यानी कि ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद कहा जाता है, जो कि तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, जो कि झारखंड में पड़ता है, उसे कहा जाता है भारत का पीटर्सबर्ग। चलिए नोट समझते हैं। पीटर्सबर्ग यूएसए का लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है। ठीक है, कौन? पीटर्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। जो भारत का सिराज है वो जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए सिराज का मतलब समझते हैं। सिराज ईरान का शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है,
इसी को सिराज कहा जाता है। सिराज एक इनार का एक जगह है, एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका आज पार्ट 1 समाप्त हुआ, और ऐसे ही पार्ट्स के पढ़ने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही सिलेक्टेड होगा और टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।